एक बूढ़ी महिला अपने कंधों पर बुखार से तप रहे नाती को अपनी पीठ पर लाद करके इलाज के लिए ले जा रही है और इस महिला के नाती को ले जाने के लिए स्ट्रेचर नहीं मिला है। आप समझ सकते हैं कि इन बूढ़ी हड्डियों में बिल्कुल भी ताकत नहीं है, लेकिन किसी तरह से अपनी नाती के इलाज के लिए स्ट्रेचर ना मिली तो खुद ही जिम्मेदारी इसने उठा ली। और चलिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमसे कानपुर से जुड़ चुके हैं। शिवा, जिस तरह से हमें कल भी इसी तरह का एक वाकया, एक कहे तो संवेदनहीन जो प्रशासन की तरफ से हरकत थी वो नजर आई थी, और उसके बावजूद प्रशासन या अस्पताल प्रशासन की भी हम बात करें तो चेता नहीं है ये प्रशासन बिल्कुल। आज भी कुछ इसी तरह की घटना जो है सामने आई है। आपसे इस पूरे वाकये को हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल किरण, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की कल शर्मनाक घटना हाईलैंड में घटी उसके बाद भी जो अस्पताल प्रशासन ने किसी भी तरीके से चेता नहीं है। और आज जो दूसरी तस्वीर आज देखने को मिली, इसमें सरवरी नाम की महिला जो कि उन्नाव से अपने बच्चे को लेकर के आई, तो वो अपने पीठ पर ला करके उसको इलाज के लिए ले जा रही थी। हालांकि जो कल की घटना किरण हुई थी उसमें जो जिलाधिकारी उन्होंने जांच के आदेश दिए थे और जो दो जिला मजिस्ट्रेटों के नेतृत्व में टीम गठित की गई है, जो आज इस समय वहां पहुंचे जो हाईलैंड के प्रमुख अधीक्षक हैं उनसे बातचीत चल रही है और पूरे जो वाक्य जो कल घटित हुआ है उसको लेकर के चर्चा चल रही है। किरण जी शिवा, हाईलैंड अस्पताल के जो प्रबंधक हैं वो क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर के कह रहे हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारी से अब भी पल्ला झाड़ रहे हैं और कुछ भी कहने को तैयार नहीं? किस तरह की जानकारी इस पर? देखिए किरण, जो हाईलैंड के प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक हैं डॉक्टर आरती गुप्ता, और जो टीम जो वहां पर पहुंची थी उनसे जब बातचीत करेगी जो आरती गुप्ता के बहुत ही शर्मनाक बयान सुनने को मिला कि जब बातचीत के दौरान आरती गुप्ता साफ साफ बोल रहे हैं कि स्ट्रेचर तो नहीं रखता है। तो इसका क्या मतलब निकलता है कि जो अस्पताल के अंदर स्ट्रेचर मरीजों को मुहैया कराए जाते हैं वो उनको नहीं मिल सकते हैं। ये सब जो चीजें हैं तो बहुत लचर व्यवस्था की तरफ इशारा कर रहे हैं और इसमें कहीं ना कहीं जो अस्पताल के प्रशासन है उसकी पूरी तरीके से लिप्तता पाई जा रही है। इसमें जो संवेदनहीनता का मामला है उस तरीके से डॉक्टरों के संदर्भ है और इसको किसी भी तरीके से मुझे नहीं लगता ये दोबारा रुक पाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शिवा पूरी जानकारी यहाँ पर देने के लिए। तो एक बार फिर से हाईलैंड अस्पताल जिसकी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है और संवेदनहीनता की हद हमें एक बार फिर से यहाँ पर देखने को मिली है। और अगर हाईलैंड अस्पताल के प्रबंधन की हम बात माने तो वो सीधे यही कह रहे हैं कि स्ट्रेचर हमें मुहैया नहीं कराया जाता और यही वजह है कि हम जो पेशेंट आते हैं, जो मरीज आते हैं, उन्हें हम स्ट्रेचर नहीं दे पाते हैं। लेकिन ये तर्क वितर्क कहां तक सही है, इस पर नजर रखनी पड़ेगी और समझना भी पड़ेगा कि आखिरकार हाईलैंड अस्पताल जिसे सरकार की तरफ से फंड दिया जाता है, वहां पर अगर इस तरह की हालत है तो बाकी सरकारी अस्पतालों की किस तरह की हालत होगी। तस्वीरों के जरिए आप देख और समझ सकते हैं कि हाईलैंड अस्पताल में इस तरह की हालत है कि एक बूढ़ी महिला को अपनी नाती को अपने कंधे पर उठा करके इलाज के लिए ले जाना पड़ रहा है। और कहीं कल भी इसी तरह की एक तस्वीर आई थी जब पिता ने अपने बेटे को अपने कंधे पर उठाया था और जब वो बाल इलाज के लिए बाल विभाग जा रहे थे वहां पर, तो उस वक्त उनके बच्चे की मौत हो गई थी। लेकिन उसके बावजूद घर तक पहुंचाने के लिए स्ट्रेचर या एम्बुलेंस की व्यवस्था अस्पताल की तरफ से नहीं की गई थी। तो ये मार्मिक दृश्य जिसको लेकर के सरकार को चेतने और समझने की जरूरत है।